अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम थोड़ा मुख्तलिफ बात करने जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे और बड़े नफीस दोस्त हैं हमारे पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। पीर साहब जौन से हैं हमारे दोस्त हैं और आप समझ लें कि वन मैन आर्मी है, यानी एक ही वक्त में बहुत सारी खूबियों के हामिल हैं, बहुत सारी जहतों के मालिक हैं। ये पीर हैं, आलिम दीन हैं और मुफ्ती हैं और उसके साथ साथ एक उस्ताद हैं, उसके साथ साथ एक मुफक्कर हैं, फ़िलासफ़र हैं, कॉलम राइटर हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं। मुल्क के सबसे बड़े टेलीविज़न जो न्यूज़ नेटवर्क चैनल है जियो, उसके साथ वाबस्ता हैं। और पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब का जो एक और तारफ़ है, वो एक लिखारी हैं, मुसन्नफ़ हैं, बहुत सारी किताबें वो लिख चुके हैं। और अभी रिसेंटली इन्हीं दिनों में उनकी ये किताब आमर लियाकत कहानी के नाम से मंजर पर आई है। और जैसा कि नाम है किताब का, ये मरूफ टेलीविज़न होस्ट और सियासतदान और अपनी ज़िंदगी में, अपने वक्त में एक, आप कह लें कि एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एक गैर मामूली सलाहियतों के हामिल इंसान आमर लियाकत के ऊपर ये लिखी है किताब उन्होंने। इस किताब में पीर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस किताब को कलमबंद किया है। ये एक ऐसी पेन पिक्चर है डॉक्टर आमर लियाकत की कि जिसको पढ़ने के बाद हमें समझ आती है कि वो कैसे इंसान थे और डॉक्टर आमर लियाकत की जो शख्सियत है और उनका जो किरदार है और उनकी जो आदात और उनके जो खसाइल हैं वो किस किस्म की वो तबीयत के मालिक थे और उनके आदात और खसाइल कैसे थे। मैंने जो इसको देखा है, पढ़ा है, ये किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक में तो पीर साहब ने डायरेक्ट डॉक्टर आमर लियाकत के साथ गुफ्तगू की है कि वो उनके कुलीग भी थे, एक इदारे के साथ वो बस्ता थे उनके साथ, जियो के साथ, और उसमें उन्होंने अपने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से डॉक्टर आमर लियाकत की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की है। दूसरा हिस्सा जो इस किताब का है वो डॉक्टर आमर लियाकत की फैमिली और उनसे वाबस्ता जो लोग थे, ख़ास तौर पर जो उनके साथ उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो वाबस्ता थे, उन लोगों की आरा ली है पीर साहब ने। तो इन दोनों हिस्सों को अगर हम मिलाकर देखते और पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि डॉक्टर साहब एक इंतहाई नफीस इंसान थे, दर्द दिल रखने वाले शख्स थे, इंसानियत पर यकीन रखते थे, आशिक़ रसूल थे, इस्लाम और इस्लाम से वाबस्ता जो इस्लाम की सच्ची और हकीकी तालीमात हैं उनके फ़रोग़ के बहुत बड़े हामी थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। बाकी सारी तफसीलात आपको इस किताब के पढ़ने के बाद उसका पता चलेगा। बट मैं ये समझता हूँ ये बड़ी खासियत की चीज़ है। पीर साहब ने ख़ुद एक जगह पे लिखा है कि इस किताब के सफ़ात, मेरा ख्याल था कि मैं कुछ हो जाएंगे, जो उन्होंने काम किया है इसके ऊपर वो कुछ 600 के करीब सफ़ात उनके नज़दीक थे, जिसको उन्होंने एडिट करके कोई 160 सफ़ों पर इसको किया है, 160 सफ़ात के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि पीर साहब को इस किताब को पूरी तरह से शाया करना चाहिए था। अगर हो सके तो इसकी एक और भी किस्त लेकर आएँ। डॉक्टर आमर वाक़यातन पाकिस्तान की समाजी, मजहबी, सियासी ज़िंदगी का एक मोतबर नाम है और जिस तरह से उन्होंने एक मकबूलियत हासिल की और लोगों के दिलों में अपना मकाम बनाया और लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपने गुफ्तगू से, अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने ख़यालात से लोगों को मुसख्खर किया और अपने पैरवी में लेकर आए, वो एक वाकई एक बहुत बड़ा चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इससे आपको डॉक्टर आमर लियाकत की जो शख्सियत है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे इसी किताब में उन्होंने तज़किरा किया है सुहेल वड़ाइज़ के बारे में भी कि वो उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं पीर साहब की उस किताब का जो कि वो पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी और दानश्वर, और मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में सुहेल वड़ाई से बड़ा शायद ही कोई जर्नलिस्ट होगा जो इंटरव्यू करते हैं जिस तरह से वो, उस लिहाज से भी, एक होस्ट के लिहाज से भी लोगों की बहुत दिलचस्पी है सुहेल वड़ाइज में भी। और हम मुंतज़िर हैं कि पीर साहब की सुहेल वड़ाइज के ऊपर वो किस नोयत की होगी। और मैं दरख्वास्त करूँगा पीर साहब से कि प्लीज़ उस पर कट ना लगाइएगा, उसको जितना आपने काम किया वैसे ही जाने दीजिए। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, बाकी तो आपको किताब पढ़ के पता चलेगा। डॉक्टर आमर लियाकत ने एक वक्त पे जाके अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसमें वो बड़ी तफसील से बताते हैं कि उन्होंने इस वजारत से इस्तीफ़ा क्यों दिया, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। ये बड़ी पढ़ने की चीज़ है।
डॉक्टर आमर के परवेज़ मुशर्रफ के साथ कैसे ताल्लुकात थे, डॉक्टर आमर के डॉक्टर इशरतुल अबाद के साथ कैसे रवाबत थे, और MKM के बानी अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनका कैसा ताल्लुक और रब्ता था। ये सारी चीज़ें इस किताब में पीर साहब ने मुख्तलिफ हवालों से इनको डिस्कस किया। डॉक्टर आमर ने पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज़, उनके बारे में बड़ी बातें की हैं, बहुत कुछ कहा है। उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो ये किताब महज एक शख्सियत के ऊपर नहीं है, बल्कि मुल्क की उस तारीख़ को भी आगे लेकर चलती है जिसमें डॉक्टर आमर ने सफ़र किया और जिन जिन लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ हुआ, हुकूमती, सियासी, रियासती लोगों के साथ, उनके ताल्लुक़ के नतीजे में उन्होंने क्या सीखा और क्या डिलीवर किया। इस किताब में वो भी सारा कुछ मौजूद है। तो पढ़ने की चीज़ है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग डॉक्टर आमर की इस किताब को देखेंगे, पढ़ेंगे और उनकी शख्सियत को समझने में ये किताब आपको मदद देगी। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें। अल्लाह हाफ़िज़।